मैं दुर्ग विजय राय सगड़ी विधानसभा के प्रभारी की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और उस क्रम में मैं पीछे कुछ समय से यहाँ इस विधानसभा में पहली बार कमल खिले, इसके लिए सब कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ बैठ कर के उसकी रणनीति बनाना, चर्चा करना, ये सब काम में हम सब लोग लगे हैं। उसी क्रम में हमारे प्रधानमंत्री जी, जो दुनिया के सबसे ताकतवर और लोकप्रिय नेता है, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की कल आत्मनिर्भर भारत विषय पर एक वर्चुअल रैली होनी है, जिसका आयोजन हम लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए और कल 11 बजे करेंगे, जिसमें सभी बूथ स्तर के कार्यकर्ता पार्टिसिपेट करेंगे। अभी हमारा प्रशासन की ओर से निर्देश आया है कि 500 से 1000 के बीच में संख्या रहनी है और सब नियमों का पालन करते हुए और इस विधानसभा का पहला बड़ा कार्यक्रम रैली के रूप में हम सब लोग कल करने जा रहे हैं। आपके माध्यम से और कार्यकर्ताओं से आग्रह करते हुए हम अपील करते हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ साथ समाज के जो प्रबुद्ध जन हैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के विचार को सुन करके और इस विधानसभा को जीतने की पृष्ठभूमि तैयार करें, ऐसा आग्रह हम सब करने के लिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है। इसका कार्यस्थल कहाँ? ये जिस परिसर में हम सब लोग बैठे हैं, सेंट जेवियर्स कॉलेज जीयनपुर, इसी परिसर में इसके फील्ड में यह कार्यक्रम होना है। क्या सर आपको पूर्ण विश्वास है कि अब की बार सगड़ी विधानसभा में? पूर्ण विश्वास ही नहीं, बल्कि हम सब तो कह रहे हैं कि ये विधानसभा केवल बटन दबानी बाकी है। सब प्रकार की परिस्थितियां हमारे पक्ष में हैं और योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में इस सीट को हम जीत चुके हैं। केवल रिजल्ट घोषित होना और बटन दबाना बाकी है। सब कार्यकर्ता तैयार है उसके लिए कमल करके, और समाज भी मोदी जी और योगी जी को ताकतवर बनाने के लिए और वोट करने के लिए तैयार है। सर, अब की बार टिकट किसको मिलने की संभावना है? देखिए, टिकट का जो विषय है ये बहुत चर्चा में कार्यकर्ताओं में भी है, समाज में भी है। आप सब मीडिया के लोग भी बार बार इस विषय को चर्चा करते हैं। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी एक संगठन ऐसा है कि इसका निर्णय नीचे से फीडबैक लेते हुए निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। उस विषय पर हम सब कार्यकर्ता अपना फीडबैक नीचे के सारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता दे चुके हैं और निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं। और कैंडिडेट की बात करें तो एक एक कार्यकर्ता हमारा आज खुल करके बोलना शुरू किया है कि हमारा कैंडिडेट इस बार कमल का फूल है। उसी को लक्ष्य रख करके और मोदी जी और योगी जी को ताकतवर बनाने के लिए और देश को ताकतवर बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त, भय मुक्त, भूख मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए कमल निशान को ही हम अपना कैंडिडेट मान करके वोट करने वाले हैं। टिकट का कब तक निर्णय हो जाएगा? बिल्कुल किनारे पर है। टिकट जब भी निर्णय होगा, चुनाव हमारा शुरू हो चुका है। टिकट हम सब कार्यकर्ताओं के लिए मायने नहीं रखता। टिकट राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन में कभी घोषित होगा वो अलग पक्ष है। हम सब चुनाव में उतर चुके हैं। एक एक कार्यकर्ता हमारा कैंडिडेट बन करके चुनाव लड़ रहा है। सर, जिस तरह समाजवादी पार्टी में टिकट बढ़ने के बाद कुछ कार्यकर्ता नाराज होकर इस्तीफा देने लगे, क्या भारतीय जनता पार्टी में भी देखने को मिल सकता है? समाजवादी पार्टी एक परिवारवादी पार्टी है। वहाँ न कोई मिशन है, न कोई विजन है, न विचारधारा है। वो केवल नाम के लिए समाजवादी लिखा जाता है। वहाँ हमारी पार्टी एक एक कार्यकर्ता समर्पित भाव से काम करने वाला है, निर्लिप्त भाव से काम करने वाला है, विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाला है। भारत कैसे सशक्त हो, दुनिया में सबसे अग्रणी कैसे हो, मोदी जी के नेतृत्व में कैसे हम सब देशों में ताकतवर हों, इसके लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता काम करता है। हमारे लिए कैंडिडेट और प्रत्याशी कहीं कोई मायने नहीं रखता। एक एक कार्यकर्ता अपने को कैंडिडेट मान करके काम करता हुआ दिखेगा। इस बात को मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और सगड़ी में तो बहुत प्रचंड लहर चल रही है। इसको ठीक प्रकार से कार्यकर्ताओं के बल पर हम चुनाव जीतेंगे। कैंडिडेट हमारे लिए गौड़ रहेगा। अभी नहीं, चुनाव के दौरान भी आप देखेंगे, अभियान के दौरान, जनसंपर्क के दौरान
सब दौरान कैंडिडेट गौड़ रहेगा, वो अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा और प्रत्येक कार्यकर्ता मोदी और जोगी बन करके अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। सगड़ी में भारतीय जनता पार्टी इतिहास लिखेगी सर इस बार? बिल्कुल 100% पक्का है। एक एक कार्यकर्ता ने संकल्प करके कमर कस लिया है, उसकी पूरी तैयारी कर चुका है, गांव गांव बूथ बूथ उतर करके काम करना शुरू कर दिया है, डोर टू डोर जाना शुरू कर दिया है। आप लोग भी सोशल मीडिया फॉलो करते होंगे तो देखते होंगे गांव गांव हमारा संपर्क अभियान, एक एक कार्यकर्ता बिना किसी भेदभाव के, वहां भी जिसको लोग कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक नहीं है, ये तो फलाना पार्टी का वोट बैंक है, उन परिवारों में भी जा करके हम मोदी जी और जोगी जी के लिए वोट मांगना शुरू कर दिए। सर बहुजन समाज पार्टी तो कह रही है सगड़ी में इस बार फिर हम अपना ही विधायक बनाएंगे, उसके क्या कहेंगे? अब राजनीतिक दल है, उनको भी कुछ न कुछ कहना ही पड़ेगा, तो कहते हैं, उस पर मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। हमको अपना काम करना है, अपने हिसाब से करना है, अपनी कार्य पद्धति कार्यशैली के हिसाब से करना है और इस सीट को जीत करके एक योगी, एक कमल योगी और मोदी के नाम से सगड़ी से भेजना है। ये तैयारी हमारी पक्की है। सरकार ने बहुत अच्छी योजना चलाई कि जो छुट्टा पशु हैं उनको गौशाला भेजा जाए, लेकिन बड़ी समस्या ये रही कि वो पशु गौशाला न जाके कहीं खेतों में जाए। तो क्या आगामी अगर सरकार बनती है इन पशुओं को संरक्षित करने की कोई व्यवस्था की जाएगी या किसान ऐसे ही परेशान रहेंगे? देखिए, भारत गोपाल का देश है, कोई ये भूमि का टुकड़ा नहीं है। हमारे देश में भगवान कृष्ण पैदा हुए और गो पालन करते हुए, गो संरक्षण करते हुए और ईश्वर की उपाधि उनको मिली। ये वह धरती है। हमारे लिए गाय कोई पशु नहीं है और सबसे बड़ा दान इस देश में गोदान माना जाता है। हम उस संस्कृति के वाहक हैं। तो गाय और किसान दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं, पर विपक्ष और उससे जुड़े हुए अनेक लोग उसको कंट्रोवर्शियल, विरोधाभासी बताते हैं। मेरा मानना यह है कि कहीं किसान उससे परेशान नहीं है। हमारे यहाँ परंपरा है, पहली रोटी गाय को। तो जिस किसान का पैदा किया हुआ अन्न और वो अपने घर में अभाव और कठिनाई में भी पहली रोटी निकाल करके घर की माताएं और मुखिया देता हो, उसको अपना खेत में कोई गाय थोड़ा सा चर लेगी तो उसको कोई आपत्ति नहीं है। असली आपत्ति किसको है ये मैं बताता हूँ आपको। असली आपत्ति उन गो तस्करों को है जिनकी झोली गोश्त तस्करी से प्राप्त पैसे से भर जाती थी। असली दर्द उनको है, किसान को कोई दर्द नहीं। आप दावे के साथ कह रहा हूँ, आप मीडिया के लोग हैं, जरा गांव में उतरिए। जिम्मेदारी इस देश के प्रति और गौ माता के प्रति आपकी भी है। हम अपने कार्यकर्ताओं को भी कहते हैं, मैं शुद्ध किसान हूँ, किसान परिवार का नहीं हूँ। मैं प्रत्यक्ष रूप से रोज 2 घंटे खेती करके आता हूँ। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, चाहे धान की फसल हो, चाहे गेहूं की फसल हो, इधर 7-8 सालों में उत्पादन कई गुना बढ़ा है। आप क्रय केंद्रों पर देख लीजिए, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। हम लोग भी इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। कहीं कोई क्रय केंद्र चलता नहीं था, चलता था तो क्या हाल थे आप जानते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, उसके बाद भी कहीं कोई कठिनाई है तो पहले भी सरकारों ने व्यवस्था बनाया है। शेष आगे सरकार आने के बाद उसको और व्यवस्थित करेंगे, लेकिन मैक्सिमम काम समाज के रूप में हम सब लोग मिलकर के संभालेंगे। समाज में यह माहौल बनाएंगे कि ये गोपाल का देश है, इसमें गोवंश छुट्टा अवैध नहीं घूमना चाहिए, उसका कत्ल बंद होना चाहिए। इसके लिए सब प्रकार के प्रयत्न हम सब लोग करेंगे। मुद्दे क्या होंगे? चुनाव में मुद्दे स्पष्ट है। चुनाव के जो मुद्दे हैं, विकास, भ्रष्टाचार, दंगा, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बना करके, और भारत में लगभग अधिकांश मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो चुका है। जिन मामलों में बचा भी है, अब उत्तर प्रदेश बेचारा नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश इस देश के राज्यों में लीडिंग पोजीशन में रहेगा, सब मामलों में लीड करेगा। यही हमारे मूल मुद्दे हैं। वर्तमान समय में क्या भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा है? भ्रष्टाचार पर अंकुश पूरी तरह से लगा हुआ है, ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं। पिछली सरकारों की तुलना करिए, सबसे बड़ा उद्योग इस देश में चल रहा था तो वो स्थानांतरण उद्योग था। एक नेता ट्रांसफर कराता था, दूसरा नेता उसको रुकवाता था। दोनों के
पॉकेट में पैसा जाता था उसको पूरी तरह से पारदर्शी बना करके हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने रोक दिया है। दूसरा सबसे बड़ा भ्रष्टाचार था नियुक्तियों का। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि आप अपने अगल बगल देखेंगे, हम सब भी समाज के अंग है, देखते हैं गाँव में गरीब परिवारों के बच्चे जो 100 रुपया नहीं खर्च कर सकते, उनके परिवारों में भी सरकारी नौकरियां आई हैं। नियुक्तियों में भ्रष्टाचार पूरी तरह से रुका हुआ है। राजनीतिक जो भ्रष्टाचार था, मंत्री और विधायक जिस भ्रष्टाचार के अंग हुआ करते थे, जिनके गोद में भ्रष्टाचार पलता था, वो सब भ्रष्टाचार जीरो पर पहुंचा है। लेकिन कहीं कुछ लगता है समाज के नाते, या आप समाज को दिशा देने वाले मीडिया के लोग हैं, आपको लगता होगा कि कहीं कुछ बचा भी है, तो इस बार की सरकार में हम उसको निचले स्तर पर भी कहीं कर्मचारियों अधिकारियों के स्तर पर बचा होगा तो उसको जड़ मूल से उखाड़ करके समाप्त करेंगे, ऐसा हमारी पार्टी का संकल्प है। सर, अभी 1 घंटे पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि उत्तर प्रदेश में तो महामाफियाओं का राज है। अखिलेश यादव क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, इस पर मुझे बहुत कुछ नहीं बोलना है। उनकी अपनी शैली है, उनकी अपने विचार हैं, वो करते रहेंगे, बोलते रहेंगे। समाज उसको कितना महत्व देखता है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब राजनीति करने उतरे हैं, एक राजनीतिक दल के उत्तराधिकारी है, मैं मुखिया नहीं कहता, एक नेता के बेटा होने के नाते वो चेयर पर बैठ करके और ज़बरदस्ती नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी कुछ न कुछ लिखा हुआ पढ़ते हैं। मैं इतनी बात कह सकता हूँ। तर्क और तथ्य, आंकड़े वगैरह कुछ नहीं है उनके पास। अपने कार्यकाल की केवल उनसे चर्चा करने के लिए कह दिया जाए, जैसे योगी जी और मोदी जी अपने काम का 5 साल का हिसाब दे रहे हैं। मैं ये बात दावे के साथ कहता हूँ कि उनको भी आकर के मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि अपने 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां जरा मंच से गिनाना शुरू करें। हमारे योगी जी तो घूम घूम के जगह जगह सोशल मीडिया पर, मीडिया में मंच से गिना रहे हैं। उनको भी मैं आपके माध्यम से चैलेंज देता हूं और निश्चित रूप से फैलते फैलते पहुंचेगा उनके पास कि अपनी उपलब्धियां गिनाएं। ये बात मैं आपके इस प्रश्न पर कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रेस के मित्रों का बहुत बहुत आभार कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पहुंचे। नमस्कार।